लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning, students. Now in class 9, where we are present about the irrational number root 2, root 3 and root 5 on the real number line. How can you prove it? At first, there are the first of all to draw a line of x, O and x dash axis. First of all, that O be the origin of the point of the number line. That we can find about that OX is 1 unit. 1 unit we can find. First, now there first of all that is a 1 unit. Represent on the origin we are drawn the 90-degree angles by the protectors and to join the line, draw the 90-degree angle from this point. There are the 1 unit that equal value OX equal to, we can cut about the OY. That is also the 1 unit. Here to join the XY, join the XY. That is the value of XY. How can you get the right angles? So here, how can you prove? First of all, represent root 2 on the real number line. Here, draw X, O, X dash and OB, origin of number line or line segment. Line segment. Cut OX equal to 1 unit. 1 unit. Again उसके बाद क्या करेंगे बेटा, OX बराबर OY दोनों एक यूनिट पर 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म करेंगे. ड्रा X OY equal to 90 degree at origin point and cut OX बराबर OY equal to 1 unit. इन पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम से लेंगे बेटा. पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि 90 डिग्री है, दैट मींस XY is the hypotenuse and OY is the base and OX is the base and it is OY equal to perpendicular. इन ट्रायंगल में लेंगे बेटा, इन ट्रायंगल XOY में the XY equal to root over पाइथागोरस थ्योरम में क्या हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है OX का होल स्क्वायर प्लस OY का होल स्क्वायर. That means the value of OX equal to, we can find about the 1 unit, 1 का स्क्वायर plus OY is equal to also 1 unit. That means 1 plus 1 कितना हो जाएगा root 2. That means here the value of XY equal to root 2. अब आप क्या करेंगे बेटा, इस ऑरिजिन को मानते हुए सेंटर को लेते हुए यहाँ से लेते हुए क्या करेंगे बेटा, एक पॉइंट आउट करेंगे. कट एंड आर, ये आप काटेंगे बेटा थ्रू आउट द सेंटर OX लेते हुए O, that is the represent Z. That means XZ. So cut an arc from point from
पॉइंट एक्स एंड जेड। आप काटेंगे, दैट मीन्स ओजेड इक्वल टू, ये जो रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे, दैट इज द रिप्रेजेंट, so represent on number line √2। दैट मीन्स ये जो लाइन से रिप्रेजेंट हुआ बेटा, ये √2 का रिप्रेजेंटेशन है। अगेन वी आर फाइंड अबाउट द एडो सेंटर एंड ओसी एट द रेडियस। इसको रेडियस, वो सेंटर लेते हुए इसको रेडियस मानते हुए क्या करेंगे बेटा, आप काट काटेंगे, दैट इज द ओजेड इज द √2 नंबर लाइन। xz equal to xy equal to √2. It is represent of the number line. Again represent √3। √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, इसी यूनिट पे चलेंगे बेटा। अगेन क्या करेंगे, मान लो कि O को सेंटर मानते हैं बेटा, और यहां से लेते हुए इस लाइन पर अगेन क्या करते हैं बेटा, एक ड्रा करेंगे बेटा, एक्स वाई यहाँ पे है जेड, इस इन एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस, एट पॉइंट वाई पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक, यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं। अगेन ड्रा पी वाई परपेंडिकुलर OY. Draw 90 degree. That means here the OYP is 90 degree. Angle OYP equal to 90 degree. अब अगेन क्या करेंगे बेटा, जैसे OY बराबर PY कट करेंगे, कट OY इक्वल टू YP इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट के बराबर फिर इसको काटेंगे यहाँ से। There are the represent, suppose that A 1 unit है, फिर we can draw, ज्वाइन क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे बेटा XP, इसको ज्वाइन करेंगे। Here 1 unit इंट्रायंगल बनेंगे बेटा, इंट्रायंगल एक्स वाई टी मिलेगा, एक्स वाई टी बाय पाइथागोरस थ्योरम से लेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से लेंगे तो पाएंगे बेटा कि आपका पी एक्स पी इक्वल टू रूट ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट इज 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री होने के कारण क्या हो जाएगा बेटा, इस ट्रायंगल से लेंगे √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, दैट इज द √3। अब क्या करेंगे, वो को सेंटर मानते हुए बेटा क्या कहना, यहां से लेते हुए इसको सेंटर मानते हुए यहां से हम आर्क काटेंगे। √3 अब कट ऐसे चलो ओ को लेते हुए कट है यार √P। अब यहां पे बेटा Q, तो V
we can find out xq equal to xp, that is the root 3. That means ये जो नंबर है इसलिए हुआ root 3 का, because ये जो है xp और x2 दोनों का वैल्यूएशन root 3 है, तो इसका वैल्यू root 3 हो जाएगा बेटा. That is the, so we can find out the real number 9 throughout the root 3. Throughout the root 5, draw. Now the draw represent root 5. अब इसके लिए क्या करना होगा, ड्रा करना होगा एट 1 यूनिट अगेन, दैट मींस 1 यूनिट रिप्रेजेंट करना होगा, फिर 90 डिग्री x डैश एक्सिस O को सेंटर मानते हुए सपोज दैट OX इक्वल टू 2 यूनिट ले लेंगे, 2 यूनिट. दैट मींस हियर now the line segment x o dash through center O, cut x equal to 2 यूनिट मान लेते हैं, इसको 2 यूनिट लेके एक लाइन ड्रा कर देंगे एंड थ्रू द सेंटर O draw OY perpendicular OX. OY perpendicular एक लाइन ड्रा करेंगे, that means 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म करेंगे बेटा. एंड 90 डिग्री का एंगल ड्रा परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे. कट OY equal to OZ equal to 1 unit. Okay, 1 unit इसमें कट आउट करेंगे, that is 1 unit है OZ. And join करेंगे बेटा XZ को, join XZ एग्जैक्ट तो इसको मिला देंगे हम. अब देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से OX का स्क्वायर प्लस OZ का स्क्वायर इन ट्रायंगल में लेंगे बेटा, इन ट्रायंगल OXZ में लेंगे. OXZ का होल XZ इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से OX का स्क्वायर प्लस OZ का स्क्वायर के बराबर है. That means 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे बेटा. 4 plus 1 that is root 5. That value means आपका ये जो है xz का मान root 5 हो गया. Through the center O मानते हुए बेटा कट करेंगे, यहाँ से आप कट आउट करेंगे, which is represent root 5. That means OP equal to, so here OP equal to root 5, which is equal to XZ. OP equal to XZ, that is the root 5. That is represent about the real number line. ज्योमेट्रिकली वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाउ कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिकली वैल्यू ऑफ इरेशनल नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बेटा, ड्रा लाइन सेगमेंट्स. एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, दैट मींस AD इक्वल टू 4.3 के इक्वल होना चाहिए. That means AD का वैल्यू 4.3 के इक्वल होना चाहिए यूनिट. एंड
एक्सटेंड, इसको एक्सटेंड करेंगे बेटा, इसको एक्सटेंड करेंगे x तक। Here, first of all, AB equal to 4.3. That means draw a line segment AB equal to 4.3 ले लो। जिसको रिप्रेजेंट करना हो आपका ज्योमेट्रिकल वृत्त आना उतना ले लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन यूनिट एंड एक्सटेंड करेंगे इसको बेटा x तक, मतलब आप अपने तरह जो भी ले सकते हैं x तक एक्सटेंड। अगेन क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एक एक्सटेंड BC तक एक्सटेंड करेंगे बेटा, BC एक्सटेंड BC एंड BC equal to 1 unit ले लेंगे बेटा, that means ये 1 unit ले लेंगे। इतना कर फर्स्ट ऑफ ऑल, that means एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे बेटा AB equal to 4.3, इसको एक्सटेंड करेंगे C तक, जहां पे BC equal to 1 unit कट कर देंगे। उसके बाद करना है बेटा एक मिड पॉइंट लेंगे AC का, draw the midpoint of AC. How can you find out it? First of all, with center O, find the midpoint. Find the midpoint. Point of AC, which is that means कैसे find out करेंगे बेटा? इसको ऐसा कर लेंगे, आर्क से कर देंगे। उसके बाद इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से लेके इधर काटेंगे बेटा, इसको लेके इधर काटेंगे, इसको लेके इधर काटेंगे और इसको लेकर इधर काटेंगे, फिर ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। दैट मींस O इज द मिड पॉइंट हो जाएगा बेटा। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC एट O जो है इसका मिड पॉइंट हो जाएगा पूरे AC का। फर्स्ट उसका इसको हटा देंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे बेटा, क्योंकि O सेंटर को मानते हुए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे BC इक्वल टू 1 यूनिट है एज सेंटर O एंड O इज द रेडियस, एज सेंटर O एंड O इज रेडियस, O को रेडियस मानते हुए एक आर्क कट आउट करेंगे बेटा। ड्रा ए सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ड्रा किए, ड्रा सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ड्रा किए। नेक्स्ट चूंकि इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ पे ड्रा 9, यहाँ पे 90 का एंगल बना देंगे बेटा। दैट मींस draw OD perpendicular AC, यहाँ पे एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। ये सेंटर मान के O को सेंटर मान के OD पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। अगेन क्या करेंगे बेटा, which intersect the semicircle at D, which intersect semicircle at D पे करना है। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, थ्रू द सेंटर O से लेते हुए सेमी सर्कल जो है ड्रा किया गया है और आप काटेंगे। ड्रा जो है यहाँ पे BD इक्वल टू, फिर यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, यहाँ थ्रू द सेंटर O लेते हुए फिर यहाँ से आर्क कट आउट करेंगे, विच इज रिप्रेजेंट अबाउट द नंबर लाइन 4.3। यहाँ पे सेमी सर्कल काट देंगे, जहाँ पे BD इक्वल टू इसकी वैल्यूएशन जो होगा बेटा रूट
4.3 के इक्वल होगा। फिर OD इक्वल टू द सेंटर हो, यहाँ सेंटर मानते हुए एक लाइन इसे कट करेंगे बेटा। That means A represent करोगे E, which is written about the 4.3. चलिए बोलिए। With O in the center, O equal to 4.3 represent lines हो गया बेटा। That means again you will find the magnification of the real number line, represent of real number line, line by successive multiplication. Successive multiplication. How can you find out? First of all, कैसे एक रियल नंबर लाइन में सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस को अप्लाई करते हुए क्या आता है बेटा? Suppose that let दिया हुआ है बेटा 4.26, that is that thing. How can you find out on the real line, on number line by using magnification, by using decimal places to magnify? तो at first क्या करेंगे बेटा? Let मान लेते हैं, let the value of x equal to मान लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे बेटा, ऑब्जर्व 4.2666, that it means it is the representative of the 2626 here represent. That means on the number line में मल्टीप्लिकेशन क्लास को यूज करते हुए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसके बाद इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेट, पहले आप एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद लोकेट करेंगे बेटा, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड। दैट मींस 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? एंड 5। अब आप देखते हैं कि 4.2 यहाँ पे ये जो है रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4.2, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। That means here 4.2 are located at this point. ये जो है 4.2 लोकेट कर रहा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे बेटा? एक मैग्निफिकेशन यूज करके 4.2 को रिप्रेजेंट करेंगे। That means ये जो है पूरा रिप्रेजेंट हो जाएगा आपका 4.2। 4.2, that means they are locate 4.2 on number line between 4 and 5। हम इसको 4 और 5 के बीच में इसको लोकेट करेंगे 4.2। दैट मींस ये नंबर लाइन जो है रिप्रेजेंट हो रहा है 4.2 का। अब इसको क्या करेंगे बेटा? इसको यहाँ ड्रा करेंगे, फिर लेकर आएंगे। अब यहाँ से 4.2 से लेकर फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा 4.2। अब आगे देख रहे हैं कि 6
4.2 के बाद इसको 4.3 तक लेके चलेंगे। इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स 4.3। अब इसके बाद रिप्रेजेंटेशन जाता है बेटा, यहाँ पे आ रहा है, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स ये जो रिप्रेजेंट है 6 पार्ट में आएंगे। फिर यहाँ पे लेके आएंगे, इसको 6 पार्ट में काउंट करेंगे। ये रिप्रेजेंट हो गया 4.26। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे बेटा। अब फिर 4.26 के बाद फिर यहां से चलेंगे 4.26, फिर आगे जाते हैं तो फिर 2 आता है बेटा, फिर इसको डाइवर्ट करेंगे 4.27, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब यहाँ पे जो 1.62 है पार्ट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो पार्ट है 4.262। अगेन इसी तरह इसको आप मल्टीप्लिकेशन बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी आर लोकेट अबाउट द 4.2626 नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद कैसे लिखने का लैंग्वेज, नेक्स्ट आते हैं बेटा, लोकेट करें ऑन द नंबर लाइन, फिर डिवाइडेड 4.2 and 4.3 बाय 10 इक्वल पार्ट, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट एंड टेकन करेंगे बेटा 4.26 एट 6 पार्ट, 6 पार्ट को ले लेंगे, 6 पार्ट को, तो वी आर लोकेट ऑफ 4.26। फिर अगेन क्या करते हैं बेटा 4. फिर 4.26 and 4.27 between, divide 10 equal part and take second part which represent which so 4.262, which that is the represent about the by the process of the magnification, successive magnification glass to find about the other real number which is represent about the real number line। इस तरह से और आप जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको नंबर लाइन से बाय द मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस से आप इसको निकाल सकते हैं। थैंक यू। और अगेन यू आर ट्राई अबाउट द एनसीईआरटी बुक टू given the questions how can we create the number line root 6, root 7 and so on and उसके बाद बेटा आपको फिर रियल नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन जो है आपको शो करना होगा विजिबिलिटी बाय द ज्योमेट्रिकल मेथड से, जो कि हमने बताया उसी के आधार पर दूसरा भी निकाल सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद मैग्निफिकेशन प्रोसेस से, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए घर पे इसको बनाने का प्रयास करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आएगा आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर से आप हमको भेज दीजिएगा, उसका हम सॉल्यूशन फिर से आपको समझा देंगे। ओके, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.